माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। मेरे यशोधन ज्ञान सागर के सभी व्यूअर्स आपका मैं स्वागत करता हूँ और मेरे बड़े बुजुर्गों माताओं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे बहनों भाइयों आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम करता हूँ। आज पटल पर धनु राशि की कुंडली का पूरा विश्लेषण मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आपसे मैं चर्चा करने के पहले यही निवेदन करता हूँ कि आप मेरे यशोधन ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे बढ़ावें। पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबावें ताकि आने वाला वीडियो तुरंत आपके सामने आकर के नई जानकारी लेकर के आवे। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वीडियो को आगे बढ़ावें और मैं नए नए उपाय भी साथ में आपके बताता हूँ। तो चलिए मैं आज धनु राशि पे चर्चा करने के पहले मैं धनु राशि का जातक कैसा होता है ये आपको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। देखिए, धनु राशि का जातक महान, वीर और साहसी होता है। ये 9वें नंबर की राशि है, धनु राशि है। यह राशि, इसमें यह जातक महान वीर होता है, साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है। वह स्वभाव से निडर और सुदृढ़ होता है, शक्तिशाली होता है। इसका शरीर बहुत ही मजबूत और मेहनत करने वाला जातक होता है धनु राशि का। और सात्विक भोजन में विश्वास। 9 नंबर की राशि धनु राशि सात्विक भोजन का ज़्यादा उपयोग करता है और अन्याय को ये पसंद नहीं करता धनु राशि का जातक। और नाना प्रकार की छोटी छोटी शिल्प कलाओं का यह ज्ञाता होता है और तेजस्वी होता है। वह महान यश अर्जित करने वाला होता है और गर्व करने वाला होता है। ये जातक गर्व भी करता है, अपने काम पर पूरा भरोसा रख करके और गर्व करता है। इस जातक की यह बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। चलिए आइए अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। देखिए, पहले स्थान में यहाँ अभी कोई ग्रह नहीं है वर्तमान में। आज 14 तारीख हो गई है, वैशाख मास की तारीख 14 अप्रैल। तो देखिए, एक यहाँ कोई ग्रह नहीं है, धन कुटुंब में भी कोई ग्रह नहीं है। तीसरे स्थान पर शनि बैठे हैं। तो देखिए, इनके राशि से तीसरे स्थान पे शनि बैठे हैं। भाई बहन से इनको लाभ मिलेगा। शनि महाराज इनसे कर्म करवाएंगे, धन कुटुंब इनको मिलेगा, कुटुंब वाले इनको धन देंगे, इनकी मदद करेंगे, हर काम में इनके साथ रहेंगे। क्योंकि शनि महाराज की शतभिषा नक्षत्र में मतलब युति बन रही है। शतभिषा नक्षत्र लाभ का नक्षत्र है। इधर ये धन का नक्षत्र, धन दूसरे स्थान में धन है और इधर लाभ का नक्षत्र। तो इनको धन भाई बहन की ओर से, कुटुंब की ओर से इनको धन मिलेगा। चौथा स्थान गुरु का। देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि चौथा, 8वां, 12वां स्थान जो भी होता है तो वह अनिष्ट होता है। लेकिन यहाँ अनिष्ट की जगह गुरु महाराज माता के फेवर में हैं। गुरु माता का कभी बुरा नहीं करते। चौथा स्थान गुरु साथ में माता का, तो ये बुरा नहीं करते माता का, इसलिए यहाँ माता का स्थान बना हुआ है। चौथा स्थान 12वें, ये 12वां घर है। चौथा स्थान 1, 2, 3, 4। तो इस 12वें घर में माता इनको सुख देगी, भूमि इनको दिलाएगी और ये सुख का स्थान है, इसलिए इनको आनंद आएगा। गुरु महाराज की कृपा से इनको अनिष्ट की जगह
फ़ायदा और लाभ मिलेगा, ज़मीन जायदाद मिलेगी, मकान मिलेगा, मकान बनाने का इनको मौका अवश्य मिलेगा। अब देखिए 5वां स्थान देखिए आप, विद्या संतान। अब 5वें घर में सूर्य, बुध और राहु। सूर्य बुध देखिए सूर्य मित्र ग्रह है और बुध 12 राशि के राजा हैं, तो ये सूर्य और बुध दोनों बली हो गए, तो राहु का क्रूरता कम हो गई, राहु भी इनके फेवर में हो गए। अच्छा, इनके फेवर में राहु का होना इसलिए ज़रूरी हो गया कि 1 2 3 4 5 5वें स्थान में 5वां नवपंचम राजयोग बनता है, इसलिए इनका चांडाल योग बना हुआ है, तो ये शुभता का प्रतीक है। राहु भी इनके साथ रह करके और सूर्य बुध और राहु के साथ में इनको चांडाल योग बन गया, तो इनको ये फायदा देगा, राहु नुकसान नहीं दे रहा है राहु। ये इनका कुंडली का विश्लेषण हो रहा है। चलिए 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पे शुक्र है, तो शुक्र शत्रु और रोग, यहाँ थोड़ा शुक्र जो है परेशानी देगा, शत्रु पैदा करेगा, छठा स्थान है, रोग पैदा होगा, तो आप शत्रु से सावधान रहें, रोग से सावधान रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और शत्रु किसी को कड़वे शब्द बोले नहीं जिससे आपके शत्रु आपके लिए शत्रुता पैदा कर दे, ऐसा काम आप नहीं करें। और शुक्रवार के दिन प्रातःकाल सूर्य उगने के बाद और 7 बजे के पहले ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप किया करें, हर शुक्रवार को किया करें, तो उससे क्या है कि आपको शत्रुता आपकी समाप्त हो जाएगी, रोग आपको होगा नहीं। और बात तो कुल महीने 15 दिन की है, शुक्र फिर आगे चले जाएंगे, तो फिर आपको वापस सुख शांति, शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देंगे, रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आनंद में हो जाएंगे। तो शुक्र का जाप किया करें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सातवें घर में, ये सातवें घर स्त्री और रोजगार का है, लेकिन यहाँ मंगल आ गए, तो इसलिए थोड़ी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य किया करें और हनुमान मंदिर में जावें, हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और हो सके तो हनुमान जी के लाल पुष्प अवश्य चढ़ा दिया करें, जिससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। और अपने मस्तक पर भी हनुमान जी का टीका लगा लिया करें, तो इससे स्त्री लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, घर में रोजगार में परेशानी नहीं आएगी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौष दशरथ अचर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जाप करते रहें। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। यह भी आप हनुमान जी के सामने बोल देंगे तो हनुमान जी तुरंत आपकी मदद करेंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, रोजगार में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये 7वां घर है, स्त्री और रोजगार का घर है, लेकिन यहाँ मंगल बैठे हैं तो थोड़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। देखिए अब ये 8वां घर मृत्यु और आयु का घर है, लेकिन यहाँ कोई ग्रह अनिष्ट नहीं है, तो इसलिए आपकी उम्र इस कुंडली के मान से 80 के ऊपर की बताई जाती है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ग्रह अनिष्ट यहाँ बैठा नहीं है। 80 से ऊपर आपकी लाइफ है, आपको आराम से आपकी लाइफ निकलेगी और आप मान सम्मान आपका बरकरार बना रहेगा। भाग्य और धर्म देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंचम राजयोग, 5वां घर सूर्य बुध राहु का है और इधर भाग्य और धर्म का है, तो यह 9 पंचम राजयोग बन रहा है। भाग्य और धर्म में
नौवा घर है, भाग्य खुलेगा, धर्म कर्म के कार्य करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इधर शनि, गुरु, सूर्य, बुध, राहु सभी आपके फेवर में हैं। तो ये नौवा घर आपको भाग्य उदय करेगा, धर्म के मार्ग पे आप चलेंगे और धर्म कर्म के कार्य में लगे रहेंगे तो शनि महाराज भी आपको दोनों हाथों से आपके घर में धन की बारिश करेंगे और आनंद आपको मिलेगा। 10वां स्थान पिता का है। जब आपको नौवें घर से यश, कीर्ति, भाग्य सब आपका खुलता दिखेगा तो आपके पिता आपकी मदद करेंगे, राज्य भी आपकी मदद करेगा, व्यापार में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। इस तरीके से आपका 10वां भाव है। 11वें भाव में आमदनी और लाभ का है, जहाँ केतु बैठा है। तो केतु बैठा तो है लेकिन राहु बली है शनि के साथ, इसलिए केतु का असर कम रहेगा, आमदनी बढ़ती रहेगी, लाभ का स्थान है तो लाभ भी आपको हर काम में मिलेगा। तो इस तरीके से आपको आनंद की स्थिति बनेगी। अब देखिए 12वां घर है आपका खर्च और विदेश जाने का। आप चाहें तो विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि ग्रह आपके फेवर में है, विदेश आप जा सकते हैं। खर्च आप करेंगे तो सभी शुभ कार्य में खर्च करेंगे, जिससे आपको जीवन में आनंद आएगा, आपके परिवार में आनंद आएगा, आपके परिवार वाले आपकी यश, कीर्ति, गुणगान गाएंगे। ऐसी आपकी यह कुंडली धनु राशि की बनती है और बहुत ही बढ़िया कुंडली है। यह कुंडली 80% आपके फेवर में है, 20% थोड़ी तकलीफ है शुक्र की, मंगल की, तो इसको आप उपाय करके और सुधार लेवें तो ये 100% कुंडली आपको लाभ देगी, आपके फेवर में रहेगी और आपको आनंद आएगा। अब देखिए ये सब कुंडली का विश्लेषण मैंने कर दिया। आपको कुंडली बहुत अच्छी लगी, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे बढ़ाएं और पास में बेल आइकन घंटी को भी आप दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपके सामने तुरंत आए। अब देखिए मैं आपको एक उपाय बहुत ही विशेष जो आपके भविष्य को ही बदल देगा और आपके घर में धन धान्य की बरसात होने लग जाएगी। इसका एक उपाय आपके जीवन में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे आप पालन करें, जिसे आप नियम पूर्वक जपें, जिसे आप अपने घर में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आपने जनवरी में आपकी 7.5 समाप्त हो गई थी। जनवरी के पहले शनिदेव ने आपके बहुत ही कर्जा कर दिया था। शनि महाराज की कृपा से, शनि महाराज की दृष्टि से 7.5 साल में आपके बहुत कर्जा जिन जातकों के हो गया था 7.5 साल में, और अभी भी वो कर्जा उतर नहीं रहा है, तो मैं एक बहुत ही सटीक आपको उपाय बता रहा हूँ। इसको आप करेंगे तो निश्चित ही आपका कर्जा उतरने का उपाय आपको मिल जाएगा और आप धीरे धीरे कर्जे को उतार देंगे। देखिए महाकाल महाराज उज्जैन में निवास करते हैं। वहाँ पर भरतरी गुफा के पास में ऋणमुक्तेश्वर महादेव का स्थान है, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने दान राशि का पाने के लिए ऋणमुक्तेश्वर महादेव की आराधना करी थी। उस राजा हरिश्चंद्र के पास दान देने को कुछ भी नहीं बचा था, तो वह ऋणमुक्तेश्वर महादेव उज्जैन नगरी में एक बरगद के पेड़ के नीचे राजा हरिश्चंद्र बैठ गए और उन्होंने ऋणमुक्तेश्वर महादेव का आराधना करी, मंत्रों का जाप किया और वहाँ बैठ कर के उन्होंने जाप चालू कर दिए। जाप भी ऐसे चालू किए जिससे
ऋणमुक्तेश्वर महादेव स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने उनको कहा कि राजा हरिश्चंद्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो जंगल में एक छोटा पिंडा होता है, उस पिंडे बराबर राजा हरिश्चंद्र ने मोहरें सोने की मांग ली दान देने के लिए। विश्वामित्र को दान देने के लिए सोने की मोहरें मांगी। तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव ने उनके गण वीरभद्र से कहा, जो ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के पास में ही वीरभद्र है, जो भगवान शिव ऋणमुक्तेश्वर महादेव के गण हैं, उनसे भगवान शंकर भगवान ने कहा कि हे वीरभद्र, यह राजा हरिश्चंद्र है, इसको एक पिंडा छोटे वाला जिसमें मोहरें उसके बराबर आ जावे, इतनी मोहरें इसको देने की व्यवस्था कर दो और इसको दान दे दो। यह दान विश्वामित्र को देगा और इसने मेरी पूजा करी है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। तो वहाँ जो गण हैं शिव जी के, श्री वीरभद्र महाराज, उन्होंने तुरंत ही अपनी कार्यशैली से, अपनी शक्ति से, प्रभु की कृपा से, भोले शिवनाथ की कृपा से, ऋणमुक्तेश्वर महादेव के आशीर्वाद से एक पिंडा जो जानवर होता है, जंगल में रहता है, उसका तोल करके इतना मोहरें राजा हरिश्चंद्र को दे दी गई। और भगवान भोलेनाथ ने, ऋणमुक्तेश्वर महादेव ने और उनके ऋणमुक्तेश्वर महादेव के जो गण है, श्री वीरभद्र महाराज, दोनों ने इनको मोहरें दी राजा हरिश्चंद्र को। और ये राजा हरिश्चंद्र उन मोहरों को लेकर विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका सारा राजपाट लौटाया, पत्नी बच्चे लौटाए। ये शमशान में खुद थे, इनको वापस राजपाट दिया और विश्वामित्र बड़े ही प्रसन्न हुए इनके दान देने से। इन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शंकर ऋणमुक्तेश्वर महादेव को प्रसन्न किया और वीरभद्र को महादेव ने आशीर्वाद दिया और इनको सोने की मोहरें प्राप्त राजा हरिश्चंद्र को मिली। तो इस तरीके से मेरा ये निवेदन है कि आप स्वयं भी चाहें तो 108 बार ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः, इस तरीके से 108 बार जाप करें, माला ले लें और जाप करें। तो और फिर जब 108 बार माला का जाप हो जाता है, तब फिर आप बोलें कि हे ऋणमुक्तेश्वर महादेव के गण, श्री वीरभद्र महाराज, आप मेरे इस कर्जे की, सभी मेरे कर्जों की आप व्यवस्था कीजिए और मेरे कर्ज समाप्त कीजिए। मैंने भगवान ऋणमुक्तेश्वर महादेव के 108 माला का जाप किया। और अगर आपको जल्दी ही उतारना है कर्जा, तो थोड़ी तपस्या आपको करना पड़ेगी। वो तपस्या कैसे करना पड़ेगी कि बैठक लगाना पड़ेगी और एक दिन में 10,000 जाप ऋणमुक्तेश्वर महादेव के आपको करना पड़ेगा। अब एक दिन में 10,000 जाप आप करें तो 4 दिन में 40,000 जाप यदि हो जाते हैं ऋणमुक्तेश्वर महादेव के, तो आप समझ लीजिए कि प्रभु तुरंत ही उनके गण श्री वीरभद्र को भेज करके आपके सारे कर्जे की व्यवस्था कर देंगे और कर्जा पूरा आपका चुक जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। घर में सुख शांति और आनंद का वातावरण बन जाएगा। यह मैंने आपको उपाय बताया है
इस उपाय को अपनी श्रद्धा अनुसार आप करें। 108 माला का मतलब 108 मोती की एक माला का एक माला रोज जाप करें। जितनी माला बढ़ाते जाएंगे उतना धीरे धीरे आपका कर्जा उतरता जाएगा। धनु राशि वाले लाभान्वित होंगे और सुखमय इनका जीवन हो जाएगा। चलिए, आपको मैंने ये उपाय बताया, आप इस उपाय को करके ऋण से कर्जे से मुक्त होइए। और मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कमेंट्स में लिखें जय माता वैष्णो देवी की, जय बाबा भैरवनाथ की, जय भादवा माता की। धन्यवाद।